प्रथम गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश, तीजे मैया शारदा, सुकंठ करो प्रवेश। की रहना वाली माँ मेरी और तेरे तेरा दास, लाख कोस पर हम रहें, तुम रो हमेशा पास। मेरी सिंह भवानी माता के मैं तो विनती करूं तुम्हारी है, मेरी मात बियो ना बारी है। मेरी सिंह भवानी माता के मैं तो विनती करूं तुम्हारी है, मेरी मात बियो ना बारी है।
लीजिए मेरे आदरणीय श्रोता हो, मेरी फूलवती और सोमवती मावश और हमारी शकुंतला देवी जैसी इस भूमि पर पलने वाली मेरी माता बहनें और मेरे पिता समान बुजुर्ग लोग वो नौजवान साथी हो, वो प्यार करने को बच्चे हो, आइए हम एक आप लोगों के सामने इतिहास लेकर के चल रहे हैं जो कि रजक वंश यानी कि धोबी समाज से है। हमारे समाज में कैसे कैसे महान शक्तियों ने जन्म लिया, तो ध्यान लगाइएगा किस प्रकार से है भैया। जिला जालोनी में पड़े ये जी वीरनगर ब्योना गाम। मेरे भगवत प्रेमियों, यह जिला जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां एक ब्योना गांव है और क्या हुआ, रजक वंश में संत भये ये जीवाल मुकंद है नाम। रजक वंश में एक संत पैदा हुए जिनका बचपन में नाम बाल मुकुंद रखा गया। और क्या हुआ, कन्हैया लाल इनके पिता भगवती देवी मात पढ़ने जाते इस स्कूल में ये जी मित्र सखनी के साथ। भैया आज मेरे आदरणीय श्रोता हो, बाल मुकुंद महाराज का जन्म हुआ 5/1/1951 में। और कुछ समय जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में उन्होंने स्कूल में अपना एडमिशन करा लिया और स्कूल जाने लगे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो 5/5/1971 को उनकी शादी करी गई। कहां से हुई, दतिया जिला धनोटी गांव से दियो ब्याह रचाई। श्यामलाल की सुता फूलवती सुमन में रही हरसाई। जिला दतिया से धनोटी गांव से और हमारे बाबा की शादी हो गई। अब शादी होने के बाद जो फूलवती मैया जो उनकी घरवाली थी बहुत ही भक्ति में लीन रहा करती। और क्या किया उन्होंने, करें भक्ति फूलवती मैया, करें भक्ति फूलवती मैया।
केवल भक्ति में लीन रहा करती थी और करें भक्ति फूलवती मैया, करें भक्ति फूलवती मैया। और देखिए हमारे जो ढोलक पर संगति कर रहे हमारे नरेश भैया पुसेता वाले और चिमटा खनकारे हमारे भतीजे राजू और हमारे साथ स्टूडियो में विराजमान हैं हमारे गुरुतुल्य जोगिंद्र सिंह कुशवाहा जी लेखक साहब। और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गायक देवेंद्र सिंह राजस्थानी। और मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, मैं गायक ओम प्रकाश। तो लीजिए संतोषी माँ का व्रत वो करती, संतोषी माँ का व्रत वो करती, सदा ध्यान वो उनका धरती। बड़ी भक्ति फूलवती मैया, देखिए फूलवती मैया के अंदर कितनी बड़ी शक्ति और माँ की भक्ति करने से मिली। क्या किया नरेश भैया? फूलवती मैया ने चुटकी बजाई, फूलवती मैया ने चुटकी बजाई, देवतन के लिए दर्शन पाई। एक चुटकी बजाने पर जिस देवता का आह्वान करती थी उसी का वो दर्शन कर लेती थी। इतनी बड़ी शक्ति हो गई उनके अंदर। नियम की बाकी फूलवती मैया करें भक्ति फूलवती मैया, करें भक्ति फूलवती मैया, करें भक्ति फूलवती मैया। भैया आज इस प्रकार से फूलवती मैया में बहुत शक्तियां हो गई। और भैया कुछ समय व्यतीत होने के बाद में आज उनका देहांत तो हो जाता है। कहते हैं कि जो अच्छा इंसान होता है परमात्मा उसे बहुत जल्दी ले लेता है। आज हुआ क्या? फूलवती तो खत्म जो है गई, बाबा रे डकराई रे। फूलवती तो खत्म
कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। तेरे बिना हम कैसे जिएंगे, धीरज दिल में नया रे। देख के बाबा की ये हालत नैना मेरे भर आवे रे। अब तो ठाड़ सिखाई पछार रोधन बाबा ने कियो है। भैया आज बाबा रुधन करने लगे और सभी गांव के लोगों ने और बाबा को समझा दिया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, जो होना था, जो परमात्मा को मंजूर होता है वही होता है, ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। और क्या हुआ, इधर बाबा अपने पत्नी के वियोग में काफी समय उन्होंने व्यतीत कर दिया और उनके दिल में भक्ति जागृत हुई तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। क्या किया, रहते भक्ति में लीन ध्यान मां सिंह भवानी का धरते। आहा मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा ने मां सिंह भवानी का और भक्ति करने का बीड़ा उठा लिया और क्या किया, भोर होते ही नहाई धोई के पूजा वो करते। आज मैया की भक्ति में लीन हो गए, उन्होंने नित्य कर्म बना लिया कि भोर होते ही स्नान करने के बाद मैया की परिक्रमा लगा करके पूजा किया करते थे। अब उनके पिताजी और उनके माताजी आ जाती हैं और कहने लगी कि बेटा, ओ बेटा बाल मुकुंद, मेरी बात सुनो। क्या बोले, अरे पिता मैया ने समझाए, ओ पिता मैया ने समझाए, तू जो कर ले ब्याह के वो ऐसे तो बतराए। आज उनके माँ बाप ने, गांव के लोगों ने आकर के कहा कि कोई बात नहीं है बेटा, अगर घरवाली तुम्हें छोड़ करके चली गई तो कोई बात नहीं, अब दूसरी शादी कर लो। लेकिन बाबा ने और किसी की नहीं सुनी और क्या किया, अरे बताए बिन अयोध्या को धाए, वो बताए बिन अयोध्या को धाए, नित्य गोपाल दास जी से शिक्षा तुम पाए। बाबा ने किसी को नहीं बताया नरेश भैया, और घर छोड़ करके अयोध्या पहुंच जाते हैं। वहां नृत्य गोपाल दास जी के पास में पहुंचे और जाकर के बोले कि हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे शिष्य बना लो। और
चित्रकूट से माँ की मूर्ति लाए, ब्योना गांव में एक चबूतरा पे माँ को बिठलाए। आज मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा ब्योना गांव में लौट करके आ जाते हैं और चित्रकूट से एक मैया की प्रतिमा लेकर के आए। और ब्योना गांव में आकर के उनका स्थान बनवाया और मैया को वहां पर स्थापित कर दिया। अब तो दिन रात भक्ति में लीन रहा करते थे। 7 महीने तक भक्ति की और वहां से फिर कहां पहुंचे? चित्रकूट के पास में एक जंगल है, ठाटी गांव के नाम से जाना जाता है। उस जंगल में पहुंच जाते हैं और भैया राघवदास जी महाराज के पास में पहुंचे और जाकर के कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो। तो वहां पर क्या हुआ? लखीमपुर वाले बाबा आए, जय हो। लखीमपुर से एक मौनी बाबा आ जाते हैं और राघवदास जी से वचन सुनाए। मौनी बाबा ने राघवदास को कहा कि इस बच्चे को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा और तुम्हें जहां कहीं भी जाना हो जा सकते हो। तो आज बाबा वहां से राघवदास अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और क्या? पंचा सुनियो ध्यान लगाई, बाल मुकुंद से नाम बदल करे, बलराम दास नाम दियो रखाई। आज मौनी बाबा ने अपना शिष्य बनाया, बाल मुकुंद से नाम बदल करके और बलराम दास नाम रख दिया बाबा का। अब तो बाबा कहने लगे कि बेटा एक बात तुम्हें हम बताएं कि तुम कुंजीदास महाराज के पास में जाइए और वो ही तुम्हें संपूर्ण विद्या सिखाएंगे। तो आज कुंजीदास महाराज के पास में पहुंचे तो कुंजीदास महाराज कहने लगे कि सुनो बेटा मेरी एक बात सुन लो। तो क्या बोले? कुंजीदास समझाते रे लाला, कुंजीदास समझाते रे लाला,
मानो बात हमारी रे बेटा, मानो बात हमारी रे लाला। वो कुंजीदास समझाते रे लाला, लाला देवेंद्र, कुंजीदास समझाते रे लाला, मानो बात हमारी रे छैया, मानो बात हमारी रे बेटा। क्या बोले? बेटा मेरी बात पर ध्यान देना कि मैं कितनी महत्वपूर्ण बात बताने के लिए जा रहा हूं। क्या बोले? हाँ, बन के गुलाम मत तुम रहना, बन के गुलाम मत तुम रहना, सदा बात को ध्यान में रखना। नहीं हो जाएंगी ख्वारी रे लाला, मानो बात हमारी रे बेटा, मानो बात हमारी रे छैया। और बाबा साहब क्या बोले? कहने लगे किसी जीवन में किसी का गुलाम मत बनना, और एक काम और करना। क्या? हाँ, जिस आश्रम पे भेदभाव हो, जिस आश्रम पे भेदभाव हो, छुआ छूती और जाति पाती हो, जिस आश्रम पर जात पात और छुआ छूत रहे उस जगह कभी टिकना मत बेटा, और वहां नहीं रहना भारी रे लाला, मानो बात हमारी रे छैया, मानो बात हमारी रे बेटा। कुंजीदास समझाते रे लाला, मानो बात हमारी रे बेटा, मानो बात हमारे रे छैया। भैया आज इस प्रकार से बाबा ने समझाएगा, बेटा मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा और संपूर्ण विद्या सिखाऊंगा, लेकिन मेरी दो बातों का ध्यान रखना कि कभी किसी का गुलाम बन के मत रहना, और जहां कहीं भी अगर जात पात और छुआछूत हो उस जगह कभी टिकना मत। आज कुंजीदास बाबा से भी विद्या लेकर के बलराम दास महाराज के पास पहुंचे। बलराम दास महाराज क्या करने लगे? बलराम दास जी बलराम दास जी संत सात कृष्णानंद के मथुरा कुधाए, मसानी गेट पे रजक समाज की आश्रम पे वो आए। आहा मेरे भगवत प्रेमियों,
बलराम दास महाराज कृष्णानंद महाराज को लेकर के और मथुरा आ जाते। उनको मालूम पड़ा कि वहां पर अपनी समाज का, रजक समाज का स्थान है, बहुत बड़ा आश्रम है। तो मसानी गेट पर पहुंचे और जैसे ही अपने आश्रम के अंदर प्रवेश किया तो क्या हुआ, नित्यानंद महंत बड़े ही संत पास में आए, पास में आए और अपने पास में उन दोनों को इज्जत से बिठाए। भगवत प्रेमी जैसे मसानी गेट पर आश्रम पर पहुंचे तो वहां पर नित्यानंद महंत रहा करते थे। आज उन्होंने दोनों को बड़े इज्जत के सहित अपने पास में बिठाया और कहा कि बेटा तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो। तो आज बाबा ने कहा कि महाराज मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूं और बड़े समय से मैं भटक रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझे पूर्ण रूप से शिष्य नहीं बनाया। तो आज बाबा क्या बोले कि बेटा हम तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे, लेकिन हमारा इसमें एक नियम है। वो कौन सा है, क्या बोले, अरे तुम अपनी घर को जइया अपनी मां से बिच्चा लेकर के मेरे पास में आओगे। और जो तुम बिच्चा लेकर आया मैं, गुरुदेव जो तुम बिच्चा लेकर आया मैं, निश्चय तुमको शिष्य बना मैं। जो नहीं होना भिक्षा पाना, पाना पाना जी पाना, वापिस यहाँ पर फिर मत आना। बाबा ने कह दिया कि बेटा एक शर्त हमारी यही होगी कि तुम अपनी मां से भिक्षा लेकर के आ जाओगे। मैं तुम्हें दृढ़ विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना शिष्य बना लूंगा। और अगर अपनी मां से तुम भिक्षा लेकर के नहीं आए तो बेटा इस आश्रम पे कदम भी मत रख देना। आज बलराम दास जी महाराज ने फौरनी वहां से चल देते हैं, वो अपने ब्योना गांव में आ जाते हैं। ब्योना गांव में आए तो गांव से बाहर एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर रुक जाते हैं, लेकिन गांव में नहीं गए अंदर। सारी रात हो गई और जब सुबह गांव वालों को पता चला
कि हमारा जो बाल मुकुंद जो बेटा था आज संत बन करके हमारे यहाँ आया हुआ है और गांव में प्रवेश नहीं कर रहा है, तो सभी गांव के उसके पास में पहुंचे। और क्या हुआ नरेश भैया, लाला राजू, क्या हुआ? वो के मचेगा पूरे गांव में शोर, लाल अब बन के संत तो आयो है। वो मचेगा गांव में शोर, लाल तो बन के संत अब आयो है। वो मचेगा गांव में शोर, जय हो। तुम्हारा तो कहना ही क्या नरेश भैया। हाँ, वो मचेगा शहर में शोर, लाल अब बन के संत तो आयो है। हो मचेगा शंभु दयाल सरपंच जी आए, शंभु दयाल पंडित जी जो कि सरपंच थे, आज वो आ जाते हो कहने लगे कि बेटा बाल मुकुंद, अरे बेटा तुम घर को चलिए। क्या हुआ? बाल मुकुंद सरपंच शंभु दयाल सरपंच जी आए, विष्णु दयाल जी ने वचन सुनाए। तुम चलो अब, तुम चलो अब है गई भोर, लाल अब बन के संत तो आयो है। वो मचेगा गांव में शोर, लाल अब बन के संत तो आयो है। वो मचेगा गांव में शोर, लाल अब बन के संत तो आयो है। भैया आज शंभु दयाल सरपंच और विष्णु दयाल दोनों भाइयों ने आकर के बाबा को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं है, अपने घर के लिए चलिए और स्नान करो और खाना वाना खाइए। तो आज बाबा ने कह दिया कि नहीं, मैं गांव के अंदर जब जाऊंगा कि जब तुम मेरा एक प्रण पूरा करवाओगे। बोले कि क्या बात है? कि मैं गांव चलूंगा, स्नान करूंगा, खाना भी खाऊंगा, लेकिन मुझे मेरी मां से भिक्षा दिलवाओगे तब। शंभु दयाल जी बोले कि कोई बात नहीं, भिक्षा हम दिलवाएंगे। हम इस बात का संकल्प करते हैं तुम्हारे सामने कि तुम्हारी मां से भिक्षा हम दिलवाएंगे। आज बाबा को ले जा करके और शंभु दयाल जी ने अपने घर पे भोजन कराया। बताते हैं अभी कुछ समय पहले मैं बाबा के पास गया था। बाबा ने मुझे कहा था कि बेटा उस दिन का मैंने भोजन अपने गांव में खाया है, उस दिन से मैंने भोजन नहीं खाया गांव में। आज मैया भिक्षा लेकर के आई नरेश भैया। आज मैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और क्या बोली मैया? हाय के मैया रोई
ओ बेटा हाय के मैया रोई रही, बेटा ये क्या लीला रचाई। मैया रोई रही, बेटा ये क्या लीला रचाई। कहने लगी मैया की बेटा तू अपनी माँ से भिक्षा मांगने के लिए आया है। अरे ऐसी कौन सी माँ अभागन होगी जो अपने बेटा को सन्यासी होने का आशीर्वाद देगी। आज गांव के सभी लोग समझाने लगे कि मैया कोई बात नहीं है, अगर इसके अंदर भक्ति जागृत हुई है तो इसे रोको मत। मैया कहने लगी कि सुन बेटा भिक्षा तो तू कैसे मैं डारूं, भिक्षा तो तू कैसे मैं डारूं। मारे कटारी पेट को फारूं, अरे धीरज खोई रही। क्या बात है भैया तूफानी, अरे धीरज खोई रही, बेटा ये क्या लीला रचाई। और मैया ने भी संकल्प उसके सामने रख दिया कि बेटा सुन ले, मैं तुझे भिक्षा दे दूंगी, लेकिन एक बात का वचन मुझे दे दे। कौन सा? जब तक मैं तो जिंदा रहूंगी, जब तक मैं तो जिंदा रहूंगी, समय पे दर्शन पाती रहूंगी। मैया ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे, जब तक मैं जिंदी रहूं, तब मैं तुझे बुलाऊं तो तुझे आना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि मैया मैं तुम्हारे सामने पूरे गांव के सामने संकल्प करता हूं कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हारे ही पास रहूंगा, लेकिन रहूंगा मैं संत बनकर के ही। क्या हुआ? समय पे दर्शन पाती रहूंगी, अरे बात ऐसे बोई रही, बेटा ये क्या लीला रचाई। अब तो मैया को कुछ तसल्ली हुई जब बलराम दास जी ने कह दिया कि मैया चिंता न कर, मैं रहूंगा तुम्हारे पास में ही। तो आज मैया को थोड़ा कलेजा ठंडा हो गया। अब तो मैया कहने लगी कि सुन ले बेटा एक मेरी बात, मेरे दूध को मती ल जाना, बेटा तूने संत वेश धारण तो कर लिया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरे दूध तक कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मेरे दूध को लज्जित मत करना। मेरे दूध
समझाए मैं तो ही रही, बेटा ये क्या लीला रचाई। मैया ने इतना कहा कि बेटा मेरे दूध को मत ले जाना। बाबा ने कहा कि मैया चिंता ना करो, आपके दूध को मैं लज्जित नहीं होने दूंगा। और मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा आज बच्चा लेकर के वहां से चल देते हैं। सवरे गाम के मिलके बाबा को रे विदा कराई, लेके कमंडल बाबा मथुरा को रही जाई। सवर काम के मिलके बाबा को रे विदा कराई, लेके कमंडल बाबा मथुरा को रे जाई। लेके मासी आज्ञा बाबा जाते हैं, लेके लेके मासी आज्ञा बाबा जाते हैं। ब्योना गाम की लोग के मन हर्षाते हैं, हाँ ब्योना गाम के लोग के मन हर्षाते हैं। वापिस कब तक आओगे तुम हमको दियो बता, लेके कमंडल बाबा मथुरा को रे जाई। आज सभी गांव के बाबा को विदा करने के लिए चल दिए और पूछने लगे कि ये बताइए कि बेटा तुम वापस कब तक लौट करके आओगे। आज बाबा ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चल देते हैं। कैसे जा रहे नरेश भैया? माँ बाप को छोड़ के चल दिए बाबा, छोड़ दिया घर द्वार, चलनी भैया तैयार।
आहा मेरे भगवत प्रेमियों, आज बाबा वहां से चल देते हैं और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कहते हैं कि सच्चा संत वही होता है जो मोह माया को विसार देता है। क्या हुआ? माँ बाप को छोड़ के चल दिए बाबा, माँ से भी चापा के मथुरा को जाते हैं। माँ से भी चापा के मथुरा को जाते हैं। जब दिल में जगी भक्ति माँ के गुण गाते हैं। जय हो। जब दिल में जगी भक्ति माँ के गुण गाते हैं। जब चलते चलते कर लिया देखो, जब चलते चलते कर लिया अपने देखो सफर को पार, चलनी भई तैयार। आज बाबा वापस चल दिए और मथुरा पहुंचे। और मथुरा जब आश्रम पर आए तो क्या किया बाबा ने? जब पहुंचे मथुरा में आश्रम पर गए आई। जब पहुंचे मथुरा में आश्रम पे गए आई। नित्यानंद गुरु जी को भी चाता पकड़ाई। आज बाबा ने अपने गुरु नित्यानंद महाराज जी को जाकर के अपनी माँ की जो दी हुई भिक्षा थी आज बाबा को समर्पित कर दी कि लो बाबा मैं अपनी माँ से भिक्षा लेकर के आ गया हूं। जब पाकर भिक्षा तुमसे वो तो करने लगे प्यार, चलने भये जी तैयार। माँ बाप को छोड़ के चल दिए बाबा, छोड़ दिया घर द्वार, चलने भये जी तैयार। आज बाबा को जब भिक्षा दी तो आज गुरु प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे प्यार करने लगे और कहने लगे कि बेटा अब तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो चुके हो। इधर क्या हुआ? फागुन महीना
और कहा कि बेटा अब हम एक यज्ञ करना चाहते हैं और तुम जाइए और जाकर के दतिया, भिंड, जालन, ग्वालियर और झांसी में जाकर के प्रचार करो कि हम यज्ञ करवा रहे हैं। आज बाबा ने ऐसा ही किया। दतिया जिला इकारागाम से डपुरजक की गए तुम पास, परीक्षित बनने के लिए बाबा ने करी अरदास। दतिया जिला में पहुंचे, वहां इकारा गांव है और वहां के एक डप्पू रजक थे, उनके पास में पहुंचे। कहने लगे कि भैया तुम परीक्षित बन जाओ। तो आज वो डप्पू रजक और परीक्षित बनने के लिए तैयार हो गया और क्या किया, पत्नी पार्वती डप्पू रजक जी दोनों मथुरा पहुंचे आई। 250 लोग जब गए साथ में यज्ञ को संपन्न दियो कराई। अब तो यज्ञ के अंतिम दिन में गुरुवर, अब तो यज्ञ के अंतिम दिन में गुरु ने लिए शिष्य बनाई। नाम बदल कर नाम जो रखी दो जमुनानंद सरस्वती कहलाई। भैया यज्ञ के अंतिम दिन नित्यानंद महाराज जी ने बाबा को अपना शिष्य बनाया और बलराम दास से नाम बदल करके उनका जमुनानंद सरस्वती नाम रख दिया गया। बोलो जमुनानंद सरस्वती महाराज की। आज मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा का मुंडन संस्कार करा के लंगोटी संस्कार कराया, फिर नामकरण संस्कार कराया, उसके बाद में हीरा संस्कार कराया और वेश धारण संस्कार कराया। बाबा को शिष्य बना लिया और क्या हुआ, समाज में फैली कुरीति, पशु बल प्रथा को रुकवाया। पहले अधिकतर लोग क्या करते थे कि धर्म के नाम पर अधर्म किया करते थे। जैसे मंदिरों में जाकर के बकरा की बलि लगा दी, मेढ़ा की बलि लगा दी, पट्टे की बलि लगा दी। आज बाबा ने उस पर रोकथाम लगवा दी। अंधकार में भरे लोगों को जागृत करवाया। बाबा ने गांव गांव घर घर जाकर के और सभी लोगों को अपने पास में बिठा लेते थे। कहते बेटा अंधविश्वास में ध्यान मत दो, अगर जीव हत्या करोगे तो कभी चैन नहीं मिलेगा। इंसान के लिए सबसे बड़ी भक्ति होती है कि जीवदान। जीव को कभी मारो मत, अगर जीव को मारोगे तो पुण्य नहीं पाप कर रहे हैं। और क्या
शकुंतला ने दर्शन दिखलाया। अपने ब्योना गांव में आकर के उन्होंने स्थान बनवाया, मंदिर बनवाया और देवी की स्थापना अच्छी तरह से करने के बाद में मथुरा वापस चले गए। और हमारी इस समाज में एक शकुंतला देवी हुई जो बाल अवस्था से ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। आज उनका अंतिम समय आया तो बाबा को मथुरा में जाके दर्शन दिया और कहा कि बाबा अब मैं इस शरीर को छोड़ करके जाना चाहती हूं। आज बाबा वहां से आए, क्या हुआ? अरे बबीचनपुर पहुंचे जाई। शकुंतला देवी का गांव था बबीचनपुर, वहां पर बाबा पहुंचे। आए शकुंतला देवी की समाधि बनवाई। अरे के फिर भंडारा करवाया। अरे के फिर भंडारा करवाया और 5 गांव के लोग बुलाकर भोजन करवाया। देखिए, जैसा हमको इतिहास मिला हमने उसी आधार पर बाबा का इतिहास लिखा और इसी के साथ ये कथा हमारी यहीं पर संपन्न होती है। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और अभी तो आगे भी करते रहेंगे। अरे लीला पूरी भइल हमारी, पंच सुनिया जो ध्यान लगाई। भूल चूक कछु मोते जो है गई, मेरी गलती माफ हो जाई। डीके स्टूडियो में रहना वाले, जग में रहे धूम मचाई। जैसी आई वैसी गाई, तुमको लीला में दैये सुनाई। ओम प्रकाश है नाम हमारो, भैया नाम दिलो पहचानी। खेरागढ़ के पास में पड़ता बिधौली मेरा जन्म स्थान। नरेश भैया पुसेता वाले, वो तो मधुरी ढोलक बजाई। राजू लाला जो खास बतीजो, बैठो चिमटा रहे बजाई। डीके भैया के पिताजी जब बैठे, वो तो मंद मंद मुस्काई। जोगिंद्र सिंह